अगर बदलना है तो क्या करना होगा। और उसी से बात आई कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ानी होगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ानी होगी तो इरिगेशन को बढ़ाना होगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लाना होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को खड़ा करना होगा, फिर इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी। जो मिनरल्स है, हमारे यहाँ कोल है, वेस्टर्न कोलफील्ड हेडक्वार्टर है, मैग्नीज है, मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया नागपुर हेडक्वार्टर है, और अब आयरन ओर है जो विश्व का सबसे बड़ा आयरन ओर हमारे पास है। तो ये तीन स्ट्रेंथ को लेकर माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ विदर्भ में 75% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट है। हम फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कैसी डेवलप हो। बांबू पे काम कर रहे हैं और इसी से आगे चलकर सर्विस सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब डेवलपमेंट होगी तो सर्विस सेक्टर की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नागपुर हमारा टाइगर कैपिटल है। 2.5 घंटे से नागपुर से 350 टाइगर है। अब टाइगर सरप्लस हुए हैं। मैं मजाक में कह रहा था कि अब टाइगर सेक्टर के लिए नसबंदी की जरूरत है, इतनी गंभीर समस्या हो गई। अब टाइगर हमारे गांवों में घुस रहे हैं और इसलिए अब टाइगर हम दूसरे लोगों को, दूसरे स्टेट को हम टाइगर दे रहे हैं। बट टाइगर ये ऐसा है कि वर्ल्ड के लोग टाइगर देखने के लिए आ रहे हैं, तो टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है। हमारे कलेक्टर साहब यहां उपस्थित है। हम अंबोरा में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं और इतना ही नहीं तो हवाई जहाज से डाइव मारकर वहां एयर स्ट्रिप बना रहे हैं और वहां से आकर दुनिया के लोग आएंगे और पानी पे छलांग लगाएंगे। ऐसा रिकॉर्ड वहां बनेगा। वहां वाटर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स बन रहे हैं ताकि वहां अट्रैक्टिव लोग आएंगे। फिर हमने बर्ड पार्क बनाया है, जो दुनिया के विश्व के अच्छे अच्छे बर्ड वहां होंगे। ऐसा बहुत बड़ा डोम होगा और बर्ड आपके कंधे पर बैठकर आपसे बातचीत करेगा और वो वर्ल्ड के पूरे बर्ड्स का उसका काम अब शुरू हो रहा है और वो देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। हमने वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है। कुछ अड़चने आई थी, जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वर्ल्ड के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इतना अच्छा फाउंटेन है। गुलजार साहब, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, इनकी इंग्लिश, मराठी, हिंदी कमेंट्री है। AR रहमान का म्यूजिक है और 6 ऑस्कर विनर उन्होंने उसको कंट्रीब्यूट किया है। और रेवती करके हमारी फिल्म एक्ट्रेस है साउथ इंडिया की, उसने बनाया। वर्ल्ड प्राइड म्यूजिकल फाउंटेन बनाया। अब आने वाले समय में ये चीजें बढ़ने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारी टूरिज्म के सेक्टर में ग्रोथ हो। व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रोथ? ग्रोथ का रीजन, हमारा उद्देश्य है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। हम गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार निर्माण करना, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है। We are not only supporting to the industries for creating wealth. We are supporting them not as a wealth creator, but as an employment creator. To create more employment in Vidarbha, इसका उपयोग यही होगा कि that will be very useful for eradication of poverty. गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार निर्माण होंगे। और ये सब करने के लिए आवश्यक था अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वो लगभग खड़ा हो गया है और यहां इरिगेशन की संभावना भी काफी बड़ी है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी बड़ी ताकत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब बनने की शुरुआत हो रही है। इंटरनेशनल लेवल के 2 रेलवे स्टेशन तो यहां बन रहे, बाकी जगह भी अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। हमारी मेट्रो, जिसका आज हमने गौरवान्वित किया, जिसके एमडी यहां उपस्थित है, उन्होंने बहुत अच्छी, देश की सबसे अच्छी मेट्रो हमारे यहाँ है।
सबसे कम कैपिटल कॉस्ट में अच्छी है। और अब मेट्रो का थर्ड एक्सपेंशन का प्लान हमने शुरू किया है। आज ही मेरी उनके साथ दीर्घ चर्चा हुई है कि नागपुर के पूरे रिंग रोड पर मेट्रो बनाने के लिए और आगे बुटीबोरी से आगे वर्धा की तरफ जाने के लिए और इधर नागपुर से लेकर आगे कोराडी के आगे जाने के लिए अब मेट्रो बनाने के बारे में डीपीआर बनाने की शुरुआत उन्होंने करने का निर्णय किया है, ताकि हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। वर्ल्ड की बेस्ट बस 135 सीटर फ्लैश चार्जिंग पर हम हिंदुस्तान में पहले नागपुर में शुरू कर रहे हैं। अगले 8-10 दिन में हम टाटा को इसका वर्क ऑर्डर दे रहे हैं और ये 135 सीटर बस, इसका किराया एयर कंडीशन बस, हवाई जहाज जैसी एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और इस एयर होस्टेस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और यही बस फिर धीरे धीरे सक्सेस होने के बाद मिहान से लेकर दूर तक जाने वाली है। मिहान में 1 लाख युवाओं को लगभग रोजगार मिल चुका है। कल देवेंद्र जी ने मान्य किया है कि जल्दी ही मिहान का वो एक्सपांशन करेंगे और 10,000 एकड़ जगह नए से एक्वायर्ड करने की बात भी उन्होंने की है। हमारे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां आज मिहान में है। टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, एचसीएल है। टाल कंपनी जो 1200 एयर पार्ट्स बनाती है हवाई जहाज की, वो है जो एयरबस और बोइंग के पार्ट बनाती है। राफेल फाइटर जेट नागपुर में बनता है।